मतदान के लिए निकल रहे हैं। सर ये बताइए, रामपुर में जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार यहाँ पर कमल खिला पाएगी उपचुनाव में? देखिए, एक बात आप समझिए, हमारे लिए अब्दुल के वोटों की तिजारत नहीं बल्कि उसके समावेशी विकास की इबारत हमारे लिए मुद्दा है, संकल्प है और सोच है। और इसी संकल्प और सोच के साथ अगर हम चल रहे हैं तो उसका नतीजा है कि चाहे अब्दुल हो, चाहे अमर हो, चाहे एंटोनी हो, वो समावेशी विकास के हिस्सेदार भागीदार बन रहे हैं और इसलिए कुछ वोटों के ठेकेदार परेशान हैं। भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने कहा कि तस्लीम फातिमा जो आजम खान की पत्नी है वो मेरी माँ की तरह है और वो मुझे आशीर्वाद दें, भाजपा को इस बार वोट दें। तो क्या देखिए, ये हमारे संस्कार है, जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना चाहिए और करना भी चाहिए। इसलिए जो है वो जहाँ तक वोटों का सवाल है, निश्चित तौर से यहाँ पर कोई लड़ाई व्यक्ति से नहीं है बल्कि विचारधारा की। कितनी देर में आ रहे हैं? यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से जीतेगी और जनता का आशीर्वाद पाएगी। आज का रामपुर में मुद्दा क्या है जिस पर वोटिंग हो रही है? देखिए, यहाँ पर क्या रामपुर हो, खतौली हो, मैनपुरी हो या देश के और हिस्से हों, मुद्दा एक है, समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण। और जो है वो आज मुद्दा जो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं है बल्कि समावेशी सशक्तिकरण। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं, प्रोफेसर रामगोपाल भी आरोप लगा रहे हैं और यहाँ भी सपा के नेता आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को उत्पीड़ित किया जा रहा, वोट नहीं डालने दिया जा रहा। अच्छा, अब देखो क्या है ना कि चुनाव में जब एक रिजल्ट का अनुभव होता है तो उससे पहले पेशीन गोई कहते हैं, भूमिका बनाई जाती है। तो ये भूमिका इससे पेशीन गोई किस चीज़ की है ये? अब चुनाव के रिजल्ट का अंदाज़ा हो रहा होगा उनको। मतलब हताशा है कोई? अब मैं हताशा तो नहीं कहूँगा, लेकिन एहसास हो रहा होगा उनको कि चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है। सबको लाना चाहिए भाई, वोट सबको करना चाहिए। क्या है? सर दिखा दीजिए सर। अभी देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व में यार हाथ तो मत सभी को हिस्सेदारी भागीदारी करनी चाहिए। और हम लोग तो सौभाग्यशाली है कि ये पर्व हर 2 महीने में, 3 महीने में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि इस देश के जनतंत्र और इस जनतंत्र की ताकत जो है वो दुनिया के किसी भी हिस्से से मजबूत है, शक्तिशाली है। और इसी जनतंत्र की ताकत ने इस देश को शक्तिशाली बनाया है, मजबूत बनाया है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया है। सर, आजम खां के आंसू क्या कोई आज इनकलाब ला पाएंगे? देखो, मुझे लगता है कि इस तरह के इमोशनल अत्याचार के जरिए कोई इनकलाब नहीं आता। और इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ ना कि शेर के फोटो पे तीर मारकर कोई तीर मारखा नहीं बन सकता, न 30 मारखा बन सकता है। इसलिए जनता जो है वो सबसे बड़ी जनतंत्र की जागीरदार है, ठेकेदार है। आजम खान और कि चाहे रामपुर हो या अन्य जगह हो, लोग स्वतंत्र ढंग से और निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। निष्पक्षता पर भी समाजवादी ने सवाल खड़ा किया है। देखो, ये तो कभी कभी क्या होता है, चुनाव से रिजल्ट का एहसास होने के बाद लोग पेशीन गोई और भूमिका बनाते हैं। तो ये पेशीन गोई और भूमिका है, कभी लोग ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे तो कभी कुछ और किसी पे फोड़ेंगे। तो इस तरह की भूमिकाओं से जो है वो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आजम खान ने कहा वोट देने का अधिकार छीना है, वोट मांगने का अधिकार नहीं छीना गया है। बिल्कुल है, और किसने कहा है कि वोट मांगने का अधिकार नहीं है? लेकिन एक बात और भी है कि जो अब्दुल के वोटों की सांप्रदायिक तिजारत थी वो अब समावेशी विकास की इबारत बन चुकी है और उसमें फ़र्क हो चुका है। अब जो पहले लोग अब्दुल के वोटों की सांप्रदायिक तिजारत करते थे, आज समावेशी विकास की उसकी इबारत की वजह से जो है वो तमाम वो दुकानें जो दुकानें की जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ठेकेदारी करती थी, वो आज जो है वो वहाँ तंगी और मंदी और तालाबंदी की हालत खड़ी हुई है। 2 दिन में 2 मुकदमे